Hi guys, welcome back to my channel. My name is Vidhi and I am on my chat filming a video. I don't know if I'm looking good or not, but that's what you get. इतने पैसे में इतना इच मिलेगा. In today's video, we'll be sharing what I have learned in 2024. First thing I have learned, इतना बकवास नहीं करना चाहिए, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता, but still मैं फिर भी करती हूँ. Okay, so first thing I have learned, you should buy a chair जिस पे आप बैठ के वीडियो बना सके, आपको नहीं करना पड़े. Okay, ये सब चीज़ें फालतू की हैं. Now let's talk. Okay, so I found a place for myself to sit. मैं सबसे ज़्यादा देसी तरीके से बैठी हुई हूँ. मेरी दादी ने मेरे को सिखाया था, तब आपको बैठने के लिए कोई जगह ना मिले और कहीं भी जगह गंदी है तो यू कैन सिट ऑन योर ओन स्लीपर शूज़, और जो भी आपने पैरों में पहना हुआ है उसको आप निकाल के उसके ऊपर बैठ सकते हो. So अभी मैं अपनी चप्पल के ऊपर बैठी हूँ और इस छोटे से प्लांट की छाँव ले रही हूँ. ओके, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ठंडी हो रखी है, सो धूप अच्छी लग रही है. फर्स्ट थिंग आई हैव लर्न इज़ लाइफ में तब भी थोड़ा सा भी चेंज आता है वो आपकी ग्रोथ के लिए आता है. एंड आई नो व्हेन चेंज कम यू आर लिटिल स्कैर्ड. एवरीवन इज़. आई एम द मोस्ट स्कैर्ड पर्सन. थोड़ा सा भी तब मेरी लाइफ में चेंज आता है. आई लाइक रूटीन, आई लाइक माई लाइफ स्टेबल. आई लाइक जो चीज़ कल हुई थी आज भी अगर रिपीट मोड पे अच्छे से मतलब नॉर्मलिसी में होगी तो आई विल लव इट. बी लिटिल बिट स्कैर्ड ऑफ चेंज but do not run away from change. Okay, change is good, change is necessary. तब तक change नहीं आएगा तब तक कुछ भी grow नहीं करेगा. सब कुछ stable, सब कुछ इस space पे किसी को नहीं अच्छा लगता. एक टाइम पे जाके आपके लिए वो बहुत ज़्यादा boring हो जाएगा. तो इससे अच्छा है change is good. Try accepting change. Second cheese I have learned is do not compare your growth with others, because first half of the year I have compared my growth with others. I was like, okay, this person is doing that, this person got a new job, this person got married, this person have kid. मेरी एज के लोगों के साथ ये हो रहा है, मेरी एज के लोगों ने घर बना लिया है, ये कर लिया, वो कर लिया. एंड what I am doing, मेरी जो लाइफ की सारी चॉइसेस हैं सबको क्वेश्चन किया फर्स्ट हाफ ऑफ द 2024 में मैंने. बट सेकेंड हाफ में मेरे को समझ में आने लगा थोड़ा थोड़ा, ओके आई एम ऑल्सो ग्रोइंग. सो इट इज़ ओके अगर आपका ग्रोथ सामने वाले की ग्रोथ के जितना विजिबल नहीं है. यू आर ऑल्सो ग्रोइंग. सबका अलग अलग पेस होता है, सबका अलग अलग टाइप का ग्रोथ होता है. मैं जो ग्रोथ कर रही हूँ वो कोई और नहीं कर रहा है, जो कोई और ग्रोथ कर रहा है वो मैं नहीं कर रही हूँ. मैंने नहीं कभी भी इमेजिन किया था कि 2 साल पहले कि मैं ऐसे माइक पकड़ के ऐसे खुले में बैठ के कैमरा से ऐसे बात कर रही होंगी और इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही होंगी. मैंने कभी भी नहीं इमेजिन किया था कि मैं वीडियोज़ को एडिट करके अपलोड करने का हिम्मत करूँ. मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि जो मैं आज कर रही हूँ, जो अभी मैं हूँ, वो मैं हो सकती हूँ. सो आपका ग्रोथ डिफरेंट है और आपका ग्रोथ किसी से बेटर या वर्स्ट होना भी ज़रूरी नहीं है. एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ यू आर फाइन, लाइक यू आर ग्रोइंग. Keep working on yourself. The third thing I have learned is spend some time with your loved ones. If you cannot spend much time with them, you are working or they live in different city, try talking to them at least once a month if you can, because आपके friends को आपकी ज़रूरत होती है. And you also need your friends. You cannot live alone on this earth. We all are humans. We need other humans to survive. So आपके friends को और family को तब तक आप time नहीं दोगे, तब तक उनको नहीं बताओगे they are important to you. How would they know? Try talking to your friends once a month. अगर वो different सिटी में रहते हैं, अगर साल में या 2 साल में आप एक बार मिल लोगे चलेगा, बट एक महीने में एक बार तो कम से कम बात कर लो. और ट्राई करो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सको, बिकॉज लाइफ एक बहुत छोटू सी होती है और उतने में ही अगर आप उनको इंपॉर्टेंट नहीं फील कराओगे, उनको नहीं फील कराओगे दे आर इंपॉर्टेंट टू यू, दे मैटर द मोस्ट. आई डोंट थिंक सो लाइफ इज़ वर्थ लिविंग विदाउट अदर पीपल इन इट. द फोर्थ थिंग आई हैव लर्न इज बीइंग क्वाइट इज़ नॉट द साइन ऑफ वीकनेस. सो डू नॉट be scared to be quiet. You do not have to argue, you do not have to say things to prove a point. It is okay, just learn to lose, just learn to it's fine, it's fine. You do not have to say things to prove a point. Okay, so being quiet is a good thing. Just be quiet if you can. 2 लोग का लड़ाई हो रहा है, एक इंसान चुप हो जाएगा तो उसमें पूरा लड़ाई वहीं पे ख़त्म हो जाएगा. You do not have to fight like you are saying 50 things, the other person is saying 50 things. It is okay if you can control your anger, if you can control your tongue, you will go a long way. The another thing I have learned this year is no one is ignoring you. They are just busy living their life. So do not feel like people ignoring you. They don't want you in their life. Sometimes people don't want you in their life, but most of the time the case is they are too busy solving their own problem. Because sometimes ऐसा होता है सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होगा जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा और आप अज्यूम करके बैठोगे सामने वाले के लिए आप इंपॉर्टेंट नहीं हो. That is a type of miscommunication happening there. Ignore the noise. मैं रेलवे स्टेशन के पास में रहती हूँ. सो अगर आपको लगता है कि हाँ सामने वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सामने वाला आप
आपको कॉल नहीं कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग द पर्सन इज इग्नोरिंग यू, इफ दैट पर्सन इज इंपॉर्टेंट टू यू, सामने से कॉल करके बात कर लो, सामने से टेक्स्ट कर दो. द नेक्स्ट थिंग आई हैव लर्न इज जो चीज़ मेरे लिए सही है वो किसी और के लिए गलत हो सकती है, और जो चीज़ उनके लिए सही है वो मेरे लिए गलत हो सकती है. सबका सही और सबका गलत अलग होता है. Keep your right to yourself. Let other person be wrong if they are being wrong according to you. Just accept आपका सही और सामने वाले का सही दोनों का अलग अलग मेजर करने का तरीका है सही और गलत को. So कोई भी गलत नहीं होता, कोई भी सही नहीं होता है. Until and unless you are harming someone, you are hurting someone physically, mentally, or you are breaking any law, you are good. And the other person is also good. The next thing I have learned is be ready to unlearn. मतलब आपने जो पुरानी चीज़ें सीखी हुई है, टाइम चेंज होता है, सर्कमस्टांसेस चेंज होती हैं, लोग चेंज होते हैं आपके आसपास, और नई चीज़ें आपको सीखनी चाहिए. कभी भी उतना ज़्यादा स्टबर्न नहीं होना चाहिए. ओके, आई एम राइट, जो मैं बोल रहा हूँ, जो चीज़ें मैं करता आ रहा हूँ वो सब चीज़ें सही हैं, मुझे नई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, नया बनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि न्यू वे इज़ रॉन्ग. नो, न्यू वेज आर नॉट रॉन्ग. सो बी रेडी टू अनलर्न योर ओल्ड वेज, ओल्ड हैबिट्स, एंड ट्राई लर्निंग न्यू एंड गुड थिंग्स, गुड हैबिट्स. एंड नई चीज़ें सीखने में कोई बुराई नहीं है. पुरानी चीज़ें अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है. समटाइम्स हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा होता है जो पुरानी जनरेशन की वजह से, पुराने कल्चरल नॉर्म्स की वजह से जो हमारे दिमाग में स्टक रह जाता है, एंड वी डू नॉट ट्राई टू अनलर्न दोज थिंग्स. That's it for this video. If you like this video, give me a thumbs up and do subscribe to my channel. It is free, and let me know what you have learned this year in the comment section if you can. Bye.